स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी और निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से काम कर सकता है, डाटा किस तरह से निकल के आ रहा है, ऑप्शन चेन डाटा किस तरह से है और चार्ट पे क्या क्या दिख रहा है, वो सब हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। पहले निफ्टी का चार्ट देख लें मंथली बेसिस पे। अगर मंथली बेसिस पे देखें तो ये कोविड से लेके अभी तक की जो लास्ट ईयर इसने 21 अक्टूबर 21 को हाई लगाया था, उसके बाद में ये डाउन साइडवेज टू वॉलेटाइल रहा और उसके बाद में एक नया हाई लगाया। लेकिन अगर देखें नीचे बीरिश डाइवर्जेंस थे मंथली बेसिस पे, जिस वजह से ये हाई जो है स्ट्रेंथ मिसिंग थी इसमें, और मार्केट जो है वहाँ से मंथली बेसिस पे काफ़ी गिरावट दिखा रहा है। अगर पीछे से अगर आप इसको एक बार वीकली में देखते हैं तो यहाँ पे ना पीछे से एक ट्रेंड लाइन चली आ रही थी मंथली बेसिस पे। ये ट्रेंड लाइन है, इसको टच किया, बाद में यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के पास आया, यहीं से बाउंस बैक हुआ। अभी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है निफ्टी ने। अगर हम देखें वीकली पे चलते हैं, वीकली पे प्रॉपर पता चलेगा। अभी तो मंथली ये कैंडल क्लोज होना है, लास्ट वीक ही बचा है, तो मे भी ये जो कैंडल है यहीं कहीं क्लोज होगा, यहीं कहीं पे थोड़ा सा डोजी टाइप बना सकता है। ये मैंने लास्ट जब तो वीक पहले, इस वीक से पहले भी यही कहा था कि जो निफ्टी की क्लोजिंग है इस मंथ की वो डोजी टाइप हो सकती है। अभी भी कैंडल तो काफ़ी ज़्यादा बेरिश ही है, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा ऊपर आए मंथ के लास्ट तक एक्सपायरी में और डोजी टाइप बनाए, क्योंकि FIIs के और प्रोस की जो पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है अभी भी, तो वो शॉर्ट कवर करेंगे क्योंकि वो फेब के मंथ से ये शॉर्ट पोजीशन लेके चले आ रहे हैं। अगर आप देखें तो फेब का मंथ यहाँ से इन्होंने शॉर्ट पोजीशन कवर की हुई है 17,800 18,000 के लेवल के पास से ये शॉर्ट की पोजीशन में है। तो तकरीबन इनको निफ्टी में अगर 1000 पॉइंट है और बैंक निफ्टी में भी 3,000 पॉइंट के करीब का फॉल जो है दिख रहा है। ऑप्शन की पोजीशन में भी काफ़ी प्रॉफिट है, और अगर इंडेक्स के फ्यूचर्स में देखें तो वो भी काफ़ी शॉर्ट थे, उनमें भी काफ़ी प्रॉफिट था। इस वीकली एक्सपायरी में हो सकता है कि ये मंथली शॉर्ट जो है कवर करे। एक बार आपको मैं डाटा दिखाता हूँ, डाटा किस तरह से निकल के आ रहा है। अगर आप देखें तो FIIs जो है ना, अगर आप लास्ट 3 दिन का डाटा देखें तो इनके पास लॉन्ग फ्यूचर जो थे इंडेक्स के, ये देखिए 18,000 थे, फिर 26,000 हुए, अभी लास्ट फ्राइडे को ये 32,000 पे हैं। नेगेटिव पोजीशन थोड़ी सी कम हो रही है, यहाँ पे 1,96,000 थे, 1,85,000 हुए, 1,83,000 हुए। ऑल दो पुट की साइड पे इनकी पोजीशन अभी भी वैसी ही है, और कॉल में काफ़ी कम हुई हैं। पुट की साइड पे 4 लाख के करीब ही हैं, 4.25 लाख के करीब ही हैं, लेकिन कॉल में काफ़ी कम है। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर जो है ये शॉर्ट में से निकलते जा रहे हैं, लॉन्ग की पोजीशन बना रहे हैं। तो मे भी जब ये शॉर्ट कवर करेंगे तो एक ऊपर की साइड की रैली हमको दिख सकती है इस वीक में, जो काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर रिटेलर देखें तो रिटेलर थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन बढ़ा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे देखेंगे आप क्लियर कट, तो इनके पास नेट फ्यूचर जो थे ये थोड़े निकालते जा रहे हैं इंडेक्स के, तो ये बीरिश होते जा रहे हैं और FIIs जो है बुलिश होते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि इनको बीरिश करके किसी भी पॉइंट पे नीचे की तरफ इनको बीरिश करके और खुद ऊपर की तरफ ले जाए, तो इससे भी ये भी हो सकता है। और एक चीज़ और है यहाँ पे, अगर ओपन इंटरेस्ट का डाटा दिखाता हूँ मैं आपको, ये तो इस मंथ का है। अगर इस मंथली ओपन इंटरेस्ट का डाटा देखें तो निफ्टी की जो ऑप्शन चेन का PCR है 0.67 है, काफ़ी बेरिश है, ओवरसोल्ड तो नहीं है क्योंकि अभी भी नीचे जाने के लिए स्पेस है इसमें, क्योंकि आपको क्लियर कट पता है ये 0.45 40 तक ले जाते हैं जब मार्केट को गिराते हैं। अगर नीचे की तरफ आप देखें तो कल के दिन भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोर राइटिंग हुई है, पुट राइटर निकले हैं ऊपर की तरफ से, क्योंकि न्यूज़ फ्लो था, न्यूज़ काफ़ी बेरिश थी उस वजह से। तो अभी देखिए 17,000 के लेवल पे पुट राइटिंग इतनी नहीं है, कोर राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है, और जब गैप अप होगा तो, या गैप अप या फ्लैट होगा तो उस हिसाब से हम देखेंगे किस तरह से काम कर सकते हैं। अभी मंथली में अगर आप ना निफ्टी की एक चीज़ देखिए, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी की देखते हैं हम, 27 अप्रैल को है नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी, काफ़ी टाइम है, लेकिन इसमें ना डाटा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको एक दिखाता हूँ। अगर आप इसमें देखिए तो 17,000 के लेवल पे देखिए कितनी अच्छी पुट राइटिंग है, वो तो काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग है। 27 अप्रैल के चार्ट पे देखिए, यहाँ पे
तकरीबन 2.5 से ऊपर का पीसीआर है। तो अभी प्रीमियम जो यहाँ पे इन्होंने पुट वालों ने रिसीव किया है 290 के 300 के करीब है। और जब तक मार्केट 16,800 16,790-80 के नीचे नहीं निकलता तब तक इन पुट राइडर को इतना ज़्यादा पैनिक होगा नहीं, और ये पूरा जोर लगाएंगे मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाने की। लेकिन जैसे ही 16,800 का लेवल निकलता है, नीचे की तरफ क्लोजिंग हो जाती है, सस्टेन करता है, तो हमको 400 से 500 पॉइंट का आसानी से फॉल मिलेगा, जो आपको दिखा सकता है 16,400 और 16,350 तक के लेवल नीचे की तरफ दिखा सकता है। लेकिन ये अभी होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा, और दो कॉल का डेवलपमेंट इतना है नहीं कहीं पे। मेजर जो कॉल का भी डेवलपमेंट है वो 16 मेजर तो 18,000 के पास है, और उसके बाद में अगर देखें तो 17,500 पे है। तो इस वीक में क्लोजिंग 16,800 के नीचे आना तो इतना पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि एफआईएस थोड़े थोड़े शॉर्ट कवर कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जाएगा मार्केट। यही बैंक निफ्टी का अगर आप देखते हैं, और निफ्टी का पीसीआर भी देखिए बुलिश है, नेक्स्ट मंथ में 1.19 है, तो काफ़ी बुलिश है। अगर बैंक निफ्टी का पीसीआर देखते हैं, वीक मंथली क्लोजिंग है, मंथली एक्सपायरी है इस पर वेडनेसडे को होगा, 0.67 है। तो यहाँ पे भी देखिए 39,000 का लेवल काफ़ी मेजर सपोर्ट है, 39,000 और 38,900 से 39,000 का लेवल काफ़ी मेजर सपोर्ट है। अगर आप देखें 39,500 पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग है, अभी भी कॉल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है, क्योंकि न्यूज़ फ्राइडे को अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ फ्लो था, काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी, तो उस वजह से बैंकिंग की, और अगर देख लें तो सेबी की तरफ से जो टैक्स रुक्स हुआ है उसकी वजह से मार्केट काफ़ी बेरिश था, ऊपर से काफ़ी गिरा है। लेकिन अभी भी 39,500 पे पुट राइटिंग है। और अगर इसको आप मंथली में देखते हैं, 27 अप्रैल का मंथली क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की, अगर मंथली में देखें तो पीसीआर बुलिश ही है, न्यूट्रल टू बुलिश है, 1 के करीब ही है, न्यूट्रल ही है। और एक चीज़ इसमें देखिए, आप यहाँ पे देखिए कॉल राइटिंग तो काफ़ी ज़्यादा है, पुट राइटिंग भी है। अगर 39,000 यहाँ पे भी मेजर सपोर्ट है, 39,000 पे कॉल राइटिंग है, 39,500 पे पुट राइटिंग है, 39,000 पे कॉल राइटिंग कम है, लेकिन पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा। और एक मेजर चीज़ देखिए यहाँ पे, ये जो लेवल है 43,000 का, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है, जबकि पुट का अगर प्राइस देखें तो यहाँ पे 3300 के करीब है पुट का प्राइस। और कोई भी रिटेलर जो है नेक्स्ट मंथ की पुट जो है, आपकी मार्केट बेरिश है, लेकिन फिर भी 43,000 के लेवल की जो इन द मनी, इतनी डीप इन द मनी है, कोई पुट राइटिंग कर रहा है, वो रिटेलर तो होगा नहीं ओबियसली, क्योंकि वो इतना प्रीमियम दे रहा है। अगर 200 पॉइंट भी बैंक निफ्टी नीचे की तरफ मूव करता है तो उसको पूरे 200 पॉइंट का लॉस दिखाएगा, और प्रॉपर रहेगा, इतना थीटा डीके भी नहीं होगा। लेकिन मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकला तो ही इनको प्रॉफिट होगा। तो अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा 1.24 के करीब पीसीआर है, तो कोई बैंक निफ्टी में इतनी ऊपर जाके डीप इन द मनी में पुट राइटिंग कर रहा है, तो वो कोई बिग प्लेयर ही हो गए, या एफआईएस होंगे या प्रोज होंगे। एफआईएस मेनली एफआईएस ही हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी डीप इन द मनी में पुट राइटिंग कर रखी है, और तो उनके फ्यूचर भी थोड़े से पॉजिटिव हो रहे हैं। तो अभी बैंक निफ्टी है 39,500 के करीब। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से 40,000 40,500 तक भी जाता है, इस लेवल तक 41,500 तक भी जाता है, तो यहाँ पे इनको क्लियर अगर आप देखें तो 200 पॉइंट का जो है 2,000 पॉइंट का प्रॉफिट शो होगा बैंक निफ्टी की जो पुट है 43,000 की। तो कोई तो एक्सपेक्ट कर रहा है ना कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि न्यूज़ फ्लो काफ़ी बेरिश है, सभी बेरिश हो रहे हैं। और निफ्टी ने भी 17,000 का लेवल तोड़ दिया, बैंक निफ्टी भी 39,000 का लेवल जो है तोड़ने के करीब ही है। तो कोई तो है स्मार्ट जो यहाँ पे इतनी दूर पुट राइटिंग कर रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी 16,800 के नीचे निफ्टी जाता हुआ कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर किसी ने इतनी ऊपर पोजीशन बनाई है तो वो इतनी लॉस के लिए बनाई नहीं होगी, उनके पास कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ तो होगी ही। तो ये ध्यान रखिएगा। ऑल्दो फिन निफ्टी का कुछ है नहीं, वो मंथली में देखने के लायक नहीं है। डेली का देख लेते हैं फिन निफ्टी का कि इस वीकली एक्सपायरी, क्योंकि फिन निफ्टी में काफ़ी कम वॉल्यूम होता है, वीकली में होता है, लेकिन मंथली में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं होता। तो इस हिसाब से हम देख लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए फिन निफ्टी भी।
ये देखिए, अगर फिन निफ्टी का देखें तो फिन निफ्टी का पीसीआर 0.74 है और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों से बढ़िया 28 की एक्सपायरी है। अगर यहाँ पे देखें तो फिन निफ्टी में 17,500 का लेवल काफ़ी मेजर सपोर्ट है। 17,500 17,600 पे भी पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कोर राइटिंग हुई है, लेकिन पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है। और मेजर जो रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है 17,800 का लेवल है। 17,800 850 का लेवल लगा के चलिए, 850 से 900 का लेवल मेजर रेसिस्टेंस है। उसके बाद में 18,000 का लेवल है जो इसमें रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। अभी हम चार्ट पे चलते हैं निफ्टी के, उस पर देख लेते हैं किस तरह से है पोजीशन। यहाँ पे ना वीकली में चलते हैं, मंथली का तो काफ़ी हो जाएगा क्योंकि मंथली में इतनी पोजीशन बना के कम ही जाते हैं लोग, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे। वीकली में चलते हैं हम, वीकली में देखते हैं निफ्टी क्या शो कर रहा है। ये रहा निफ्टी का वीकली चार्ट। और यहाँ पे ना एक आपको बताता हूँ, यहाँ से ना एक अगर आप देखें तो कोविड के समय से ट्रेंड लाइन चली आ रही थी, जिसको इसने ब्रेक कर दिया है। ये है, अगर देखें तो वीकली एनालिसिस है। अगर यहाँ से देखें क्लियर कट ट्रेंड लाइन चली आ रही थी, इसने यहीं पे सपोर्ट लिया, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई, ऊपर की तरफ गई। ये मेजर सपोर्ट था 15,200 का लेवल, इसी से सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया, न्यू हाई लगाया और यहाँ से नीचे की तरफ आया, इसी से सपोर्ट लेके अभी इसी को ब्रेक करके इसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो वीकली में ना एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न भी बन रहा है, लेकिन ये अभी प्रॉपर बना नहीं है, तो हम इसको कह नहीं सकते हैं। इसको बनने के लिए इसको इस ट्रेंड लाइन को टच करना पड़ेगा। अगर निफ्टी 17,500 तक भी जाता है, 17,500 550 के लेवल तक जाता है, वहाँ से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फेल करके नीचे की तरफ आता है, तो काफ़ी अच्छा सिनेरियो हो जाएगा नीचे के लिए, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग बुलिश हो जाएंगे। 17,200 के 200 से 300 का लेवल है, इसके बाद में टूटने के बाद में जितने भी यहाँ पे बेरिश बैठे हुए हैं सभी बुलिश होंगे और फिर मार्केट जो है आपको नीचे की तरफ का ट्रेंड दिखा सकता है। लेकिन उसके लिए अभी अगर देखें तो निफ्टी के पास 500 से 600 पॉइंट का है मूव ऊपर की तरफ जाने के, क्योंकि 16,900 के करीब क्लोजिंग हुई है। और अगर ऊपर की तरफ इसको ये राइट शोल्डर बनाना है तो इस ऊपर तो 17,500 के लेवल तक जाना ही पड़ेगा। यहाँ से शोल्डर बना के नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि काफ़ी बेरिश है, छोटा शोल्डर रहेगा, क्योंकि पीछे मार्केट बुलिश थी तो यहाँ से हुआ काफ़ी ऊंचा मूवमेंट हो गया। लेकिन अभी मार्केट ज़्यादा बेरिश है, अगर देखें तो काफ़ी रेड कैंडल्स काफ़ी बड़ी बड़ी आ रही हैं, बेरिशनेस ज़्यादा है, तो छोटा शोल्डर भी बन सकता है। लेकिन 17,450 500 तक का लेवल इसको यहाँ पे टच करना चाहिए। अगर निफ्टी अगर आप सोचिए कि यहाँ से 500-600 पॉइंट मूव करता है 500 पॉइंट ऊपर की तरफ, तो बैंक निफ्टी भी 1000 से 1500 पॉइंट तो आराम से मूव करेगा। तो जिसने 43,000 के लेवल की पुट राइटिंग कर रखी है, तो उसको अगर मार्केट नेक्स्ट वीक में इस एक्सपायरी से अगली एक्सपायरी में इतनी ऊपर तक जाता है, तो उसमें प्रीमियम का थीटा डीके होगा, तो वो वहाँ से पोजीशन में काफ़ी प्रॉफिट में आ जाएगा। तो हो सकता है स्मार्ट मनी इसी के चक्कर में हो कि यहाँ पे एक बार थोड़ा सा नीचे आए, ब्रेकडाउन फेल करके ऊपर की तरफ निकले इस वीक में। डेली पे देखते हैं इस बार किस तरह से है मूवमेंट निफ्टी के। ये इसका ना हेड एंड शोल्डर का लेवल मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अभी ये एक ट्रेंड लाइन चली आ रही है निफ्टी की, ऊपर से मेजर रेसिस्टेंस की। अगर देखें तो अगर मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जाती है, तो ये भी मेजर रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन यहीं तक आएगी, 17,350 से 400 तक के लेवल के। अगर टाइमिंग के हिसाब से देखें तो इसमें भी ना नेक्स्ट ट्यूसडे 10-11 अप्रैल के करीब का टाइमिंग आ रहा है, तो 17,450 500 के लेवल तक जाए। हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे और सभी को बुलिश बनाए और ऊपर से ब्रेकआउट फेल करके नीचे की तरफ आ जाए, या फिर इस ट्रेंड लाइन को छूने जाए। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को छूने जाएगी तो मार्केट काफ़ी ऊपर चली जाएगी, 17,700-800 के लेवल तक इसको जाना पड़ेगा, तो मार्केट में काफ़ी बुलिशनेस आ जाएगी, क्योंकि ट्रेंड एक बार रिवर्सल के लिए हो जाएगा। क्योंकि मेजर जो अभी ट्रेंड रिवर्सल के लिए मेन पॉइंट निकल के आ रहा है वो यही है, 17,700 से 17,800 का लेवल। तो हो सकता है मार्केट इसी को ब्रेकआउट दे, यहीं से फेल हो जाए और हमारा जो निफ्टी में हेड एंड शोल्डर बन रहा है वीकली नाइट पे, उसका भी राइट शोल्डर वहाँ पे बना दे।
लेकिन अभी के लिए मेजर सपोर्ट यही निकल के आ रहा है, 16,850, 16,800 का लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन हो गई और क्लोजिंग दे दी, ये रहेगा ये लेवल। मेजर अगर देखें तो ये लेवल रहेगा आपका 16,786 से लेके 17,000 का जो लेवल है यही रहेगा मेनली। अगर इसके नीचे सस्टेन कर गई तो नीचे की तरफ आपको आराम से 400 पॉइंट का फॉल जो है निफ्टी में काफ़ी तेज़ी से दिखेगा। वो जब भी इसको ब्रेक करता है नीचे की, क्योंकि अभी रेंज में है, अगर देखें 16,800 से लेके 17,200 तक 400 पॉइंट का रेंज है। अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो नीचे 400 पॉइंट आपको आसानी से मिल जाएंगे, 400 से 450 पॉइंट, क्योंकि फ्लो में वे 50-70 पॉइंट जो है नीचे की तरफ निफ्टी दे देगा। तो ये नीचे की तरफ के टारगेट आपको काफ़ी तेज़ी से मिलेंगे, लेकिन इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए इसको, डेली कैंडल कोई भी, तो ही पोजिशनली शॉर्ट में जा सकते हो आप, आराम से 400 पॉइंट निफ्टी में मिलेंगे। लेकिन अगर मार्केट में हो सकता है कि मार्केट 16,800 के करीब जाए, इसको ब्रेक डाउन फेल करे और वहाँ से रिवर्स कर दे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें आप नीचे की तरफ डेली बेसिस पे RSI में भी डाइवर्जेंस हो जाएंगे। यहाँ पे अभी भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे थोड़े से बुलिश डाइवर्जेंस है, अभी भी जो इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है। अगर यहाँ से निफ्टी थोड़ा सा नीचे आता है, अभी जो क्लोजिंग हुई है 16,950 के करीब है, तो यहाँ से 100-150 पॉइंट है, और यहाँ से अगर निफ्टी भी नीचे की तरफ आया तो यहाँ पे एक ट्रिपल बॉटम टाइप बना देगा निफ्टी, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के चांसेस है, जो यहाँ तक के लिए आपको लेके जा सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे बेरिश इतना ज़्यादा नहीं हूँ जब तक ये लेवल टूटता नहीं है, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट है यहाँ के नीचे। मुझे यही लगता है कि नेक्स्ट इस वीक में मंडे को अगर आप छोड़ दें, मंडे ट्यूसडे में भी, ट्यूसडे सेकेंड हाफ या वेडनेसडे से आपको एक शॉर्ट कवरिंग काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ दिख सकती है। क्योंकि अगर आप देखें तो काफ़ी दिनों से ना यहाँ पे मार्केट क्या होता है, गैप अप होता है या ऊपर ओपन होता है, वहाँ से कोई भी पुट खरीदता है, नीचे की तरफ आता है, काफ़ी अच्छा पैसा देता है। तो ये काफ़ी दिनों से हो रहा है, लेकिन एक दिन ऐसे ही होगा कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन होगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, सभी शॉर्ट की पोजीशन में बैठेंगे और मार्केट वहाँ से रिवर्स करेगा ऊपर की तरफ चलना, और इतनी तेज़ी से चलेगा किसी को पोजीशन में से निकलने का मौका नहीं देगा। और जितने भी इन्होंने पुट की साइड में प्रीमियम खाए हैं, पैसे खाए हैं, पुट खरीद के प्रॉफिट बनाया, वो एक ही ट्रेड में इनका सारा का सारा प्रॉफिट लेके निकल जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस जरूर, जो भी ट्रेड लेते हैं उसमें स्टॉप लॉस जरूर अपनी लेवल के हिसाब से लगा के चलिएगा। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी से बुलिश है थोड़ा। अगर आप कभी भी एनालिस करते हैं तो मंथली में एक बार, नेक्स्ट मंथ या जो भी होता है उस मंथ की अगर स्टार्टिंग है तो मंथली पीसीआर और उसका ऑप्शन चेन का डाटा जरूर देखा कीजिए, कि उससे काफ़ी मदद मिलती है कि नेक्स्ट मूव किस तरह से रह सकता है। जैसे मैं लास्ट में आपको काफ़ी देर से बोल रहा था कि 16,800 का लेवल है जो मेजर सपोर्ट है, वहाँ तक निफ्टी के टारगेट है, वही आया, और वहाँ से अगर किसी ने बुक ना किया हो मंथली पुट में तो वहाँ से अभी तक उसका प्रीमियम जो है काफ़ी खा गया होगा। क्योंकि अगर देखें तो आप पिछले एक वीक से ज़्यादा से निफ्टी जो है वहीं पे घूम रहा है। और बैंक निफ्टी अगर देखें तो बैंक निफ्टी के लिए ये मेजर सपोर्ट है, क्योंकि बैंक निफ्टी 39,000 के नीचे 38,900 के नीचे आया तो निफ्टी भी वहाँ 16,800 के नीचे सस्टेन हो जाएगा, और फिर बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ जा सकता है और निफ्टी भी। अगर बैंक निफ्टी को वीकली में देखते हैं हम, जैसे निफ्टी में पीछे से ट्रेंड लाइन चली आ रही थी, वैसे ही फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी चली आ रही है। ये देखिए, ये है हमारी ट्रेंड लाइन चली आ रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। कोविड के टाइम से, जब कोविड का लो लगा था, यहाँ पे बैंक निफ्टी का 16,000 के करीब यहीं पे डबल बॉटम बनाया था, वहाँ से ऊपर की तरफ निकला, इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ निकला, ये हाई लगाया था जो अक्टूबर में निफ्टी के साथ ही हाई लगाया था, वहाँ से नीचे की तरफ आया, इसी ट्रेंड लाइन पे फिर से सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ निकला, ये हाई ब्रेकआउट किया। लेकिन यहाँ पे देखिए
बैंक निफ्टी ने जब ये हाई ब्रेकआउट किया तो इसमें स्ट्रेंथ थी बैंकिंग में, तभी मैं बता रहा हूँ कि बैंकिंग में थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश हूँ निफ्टी से, क्योंकि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ थी, लेकिन निफ्टी में यहाँ पे जब इसने हाई क्रॉस किया स्ट्रेंथ नहीं थी। और अगर वहाँ से देखें तो निफ्टी काफ़ी तेज़ी से नीचे आया है, अपने 18,000 19,000 के लेवल के करीब से काफ़ी गिर गया है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी देखें तो उतना नहीं गिरा है, क्योंकि बैंकिंग में स्ट्रेंथ है, बैंकिंग के रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे, बैंकिंग की रिपोर्ट भी पॉजिटिव थी, एनपीएस भी काफ़ी क्लियर हुए हैं और पेमेंट भी आ रहा है, तो उस वजह से बैंकिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। और अभी भी देखें तो ये कोविड की ट्रेंड लाइन है, बैंक निफ्टी ने इसको टच भी नहीं किया और निफ्टी जो है इसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है और बैंक अभी भी थोड़े से स्ट्रॉन्ग है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी, जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी जो है 16,800 के लेवल के पास आएगा, उसका ब्रेकडाउन फेल करेगा और ऊपर जा सकता है। तो उसी हिसाब से बैंक, अगर निफ्टी यहाँ से 200 पॉइंट नीचे ही जाता है, 150 से 200 पॉइंट उसका ब्रेकडाउन के करीब जाता है, तो बैंक निफ्टी भी यहाँ से तकरीबन 400 से 600 से 800 पॉइंट नीचे की तरफ आएगा। और हो सकता है कि बैंक निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन के पास आए और इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाए। और निफ्टी में जो लोग पोजीशन बना के बैठे होंगे कि हमने यहाँ से बैंक निफ्टी ने लो ब्रेक कर दिया, मार्केट नीचे जा सकता है, उन सभी को टैप करे और ऊपर की तरफ आ जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी के लिए यह ट्रेंड लाइन मेजर सपोर्ट का काम करेगी। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि जब तक बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे सस्टेन नहीं करता है, तो निफ्टी भी अपने जो लोज हैं उनको ब्रेक करके नीचे की तरफ सस्टेन नहीं करेगा। क्योंकि अगर दोनों इंडेक्स एक तरफ निकलेंगे, एक तरफ की साइड का मोमेंटम देंगे, तो ही निफ्टी भी गिरेगा और बैंक निफ्टी भी गिरेगा। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल गया तो ये निफ्टी को भी अपने साथ ऊपर ले जाएगा। तो इस चीज़ का मेजर ध्यान रखिएगा। ये वीकली पे है ये ट्रेंड लाइन। अगर देखें तो टाइम के हिसाब से भी अगर आप देखें तो ये यहाँ तक आने के लिए, अगर मार्केट बेरिश है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ तक आने के लिए वीकली में नेक्स्ट वीक के, इसी वीक के लास्ट तक आ सकता है, क्योंकि ये कैंडल है, अगर इसके नीचे आया यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डेली में एक बार देखते हैं बैंक निफ्टी में। और अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में 43,000 पे पुट राइटिंग जिसने की है तो काफ़ी सोच समझ के की होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी इसीलिए इतना गिर भी नहीं रहा है, क्योंकि कोई इतनी ऊपर पोजीशन बना रहा है इन द मनी में, तो वो काफ़ी सोच समझ के बना रहा होगा कि नेक्स्ट मंथ जो है, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट सेकेंड हाफ तक मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, सभी को बुलिश करके फिर मार्केट जो है नीचे की तरफ आएगी। क्योंकि मार्केट का मेनली जो मंथली में वीकली में ट्रेंड है वो बेरिश ही है, अभी बुलिश चेंज हुआ नहीं है। क्योंकि जब तक कोई मेजर स्विंग हाई या इस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता है, और ऊपर की तरफ सस्टेन करने का मतलब ऊपर निकल इसी को रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकलता है, तभी मार्केट जो है बुलिश की तरफ होगी, नहीं तो ये मार्केट अभी बेरिश ट्रेंड में ही है। तो अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म की है डेली बेसिस पे। और अगर देखें तो अभी जो इसने क्लोजिंग दी है, ये मेजर जो हैमर बना था हमारा, उसी के लॉस के करीब, क्लोजिंग प्राइस के करीब जो है क्लोजिंग दी है। तो हो सकता है कि मार्केट अभी, जैसे FIS की क्लोज की पोजीशन नेगेटिव है, मार्केट थोड़ा सा गैप अप होता है तो इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आए और यहाँ से एक बुलिश डाइवर्जन बनाए नीचे की तरफ। यहाँ पे वैसे ऑलरेडी बुलिश डाइवर्जन चल रही हैं, यहाँ से यहाँ तक आए इस लेवल तक। और बैंक निफ्टी भी है जो नीचे की तरफ आ जाएगा यहाँ से। अगर आप देखें तो अभी जो क्लोजिंग है 39,400 है, और ये जो हमारा है 38,000, हम देखें 38,600 के करीब है। तो यहाँ से तकरीबन आप मान के चलिए 38,600 से 39,400 के करीब, 1000 से 1100 के करीब पॉइंट हैं। तो यहाँ से नीचे आएगा 800 से 1000 पॉइंट है, नीचे आएगा, उतनी देर में बैंक निफ्टी जो है वो भी 250-300 पॉइंट नीचे की तरफ जाएगा और यहाँ से ब्रेकडाउन फेल करेगा और यहाँ पे बुलिश डाइवर्जन होंगे तो बैंक निफ्टी इसी को निफ्टी को लेके ऊपर की तरफ चल सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर फिन निफ्टी देखें तो फिन निफ्टी भी सेम बैंक निफ्टी की तरह मूवमेंट कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी से फिन निफ्टी भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि फाइनेंस के सेक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टर से भी फाइनेंस के सेक्टर ज़्यादा बुलिश हैं, जैसे बजाज फिनसर्व हो गया, बाकी हो गए बैंकिंग सेक्टर। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा।
और हो सकता है कि मार्केट जो है सभी को इस बार सरप्राइज कर दे, कहीं ऊपर ना जाए, यहीं से नीचे की तरफ गिरना शुरू करे, ट्रेंड लाइन से ज़्यादा कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए मार्केट में और ज़्यादा, क्योंकि हमें न्यूज़ बाद में पता चलती है, FIS और बड़े प्लेयर्स के पास न्यूज़ जो है पहले से पहुंच जाती है। तो हो सकता है कि वो मार्केट को और गिरा दे, सरप्राइजिंगली कुछ सरप्राइजिंग हो जाए और मार्केट नीचे की तरफ निकलना शुरू हो जाए और भी बिरिश हो जाए। लेकिन इसके लिए हमें इस मंथली एक्सपायरी तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमें प्रॉपर कंफर्मेशन होगी। क्योंकि अगर आप देखें तो जो डाटा निकल के आ रहा है उसमें भी पता चलेगा ये मंथली एक्सपायरी में उनका FIS और का डाटा किस तरह से चेंज होता है, वो बुलिश में कन्वर्ट होते हैं या बेरिश ही रहते हैं, जो बेरिश पोजीशन है उनकी वैसे ही रहती हैं, यहाँ उनकी जो बेरिश पोजीशन है वो उनको क्लोज करते हैं और बुलिश में कन्वर्ट होते हैं, थोड़ा सा टेम्परेरी बेसिस पे बुलिश में होंगे, लेकिन होंगे थोड़े से बुलिश में। तो एक्सपायरी किस तरह से होती है तो उसी पे मेन डिपेंड करता है। लेकिन उसके लिए कोई भी पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए आपको ये वीक और FIS की पोजीशन मंथली बेसिस पे, इस पे जो मंथली एक्सपायरी है वेडनेसडे की, तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा कि उनकी पोजीशन किस तरह से हो रही है। क्योंकि जिस तरह वो पोजीशन बनाएंगे नेक्स्ट मंथ के लिए, हो सकता है मार्केट में अगर बुलिश पोजीशन बनाते हैं तो हो सकता है मार्केट फर्स्ट और सेकंड वीक हाफ तक ऊपर की तरफ चले फिर नीचे की तरफ आए, या अगर बीरिश पोजीशन ही बनाते हैं तो हो सकता है मार्केट नेक्स्ट वीक, ये वीक की क्लोजिंग के बाद में जो उनकी बीरिश पोजीशन है और बढ़े और मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ ही आ जाए। तो इसलिए कोई भी पोजीशन जो है पोजीशनली किसी भी ट्रेड में मत रहिएगा, क्योंकि काफ़ी उनके पास शॉर्ट्स हैं। अगर कवर करने पे आए तो मार्केट एक शार्प अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है, और अगर उनका कोई न्यूज़ आ गई, जैसे न्यूज़ फ्लो चल रहा है, कोई भी बेरिश न्यूज़ आ गई, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आई, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से काफ़ी फॉल भी दे दे, और हो सकता है कि मार्केट कंसोलिडेट करके इसी लेवल में क्लोज कर जाए। तो कुछ भी पता नहीं है अभी मार्केट का ट्रेंड प्रॉपरली वैसे तो इस हिसाब से मार्केट का इस वीक की क्लोजिंग किस तरह से होती है, डाटा किस तरह से निकल के आता है वीकली एक्सपायरी के मंथली एक्सपायरी के बाद, उसी हिसाब से नेक्स्ट मंथ की अगर आप कोई भी पोजीशन बनाते हैं तो इस वीकली एक्सपायरी के बाद में ही बनाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।